मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हुआ दंगा क्या सोची समझी साजिश थी? करौली हिंसा के कई सबूत पिछले 6 दिनों में सामने आ चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार सिवाय जांच कमेटियों से आगे नहीं बढ़ी है। बातें और दावे खूब हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें, जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वो गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। करौली हिंसा का आज जो सबूत सामने आया है, दंगे की शुरुआती जांच में ही कांग्रेस के एक पार्षद का नाम इसमें आ रहा था। आज उस कांग्रेस पार्षद का वीडियो सबूत भी सामने आ गया। कांग्रेस पार्षद का नाम मतलूब अहमद है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में मतलूब अहमद साफ साफ नजर आ रहा है। दंगे वाली जगह का ही यह वीडियो है। मतलूब अहमद फोन पर लगातार किसी से बात कर रहा है। उसके आगे पीछे दंगाई भी नजर आ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ते हुए लाठी डंडों से। 2 अप्रैल को हुए इस दंगे के वीडियो में पुलिस वालों की भारी लापरवाही सामने आई है। आरोप है पुलिस ने दंगाइयों को पूरी छूट दी। कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद के इस वीडियो में भी आप उसको साफ देख सकते हैं। पुलिस किस तरह से दिख रही है, चुपचाप एक किनारे खड़ी हुई। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, पार्षद कांग्रेस का है। भला पुलिस बिना कांग्रेस के आदेश के एक्शन कैसे ले सकती है? करौली में हिंसक करतूत की सबसे बड़ा जो सबूत है, अब कैमरे पर सबके सामने है। लेकिन मतलूब अहमद की गिरफ्तारी कब होगी? सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? किस तरह से दंगे वाली जगह पर कांग्रेस पार्षद की मौजूदगी को क्लीन चिट दे रही है? राजस्थान के डीजीपी की बात सबसे पहले आपको जरा सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर आप देखिए। किस तरह से आप देखिए, मतलूब अहमद जो है अभी आपको वो भी तस्वीरों में नजर आएगा, फोन पर बात कर रहा है किसी से। आप देखिए किस तरह से जो दंगाई हैं, लाठी डंडे सबके हाथ में नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस किस तरह से वहां पर चुपचाप एक कोने में खड़ी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फहीम दंगे का आरोपी, फहीम का भाई नजर आ रहा है और मतलूब अहमद जो है वो भी साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के डीजीपी की बात जरा आपको पहले सुना देंगे। ऐसा है, उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी में। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें अब ये सबूत साफ सामने आ गया है। किस तरह से जो मतलूब है, जो पार्षद है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है, आराम से फोन पर बात कर रहा है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, लाठी डंडे लिए हुए दंगाई जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई है। जी, ऐसा लग रहा है मानो स्टेट स्पॉन्सर्ड ये हेट अटैक हो। देखिए, 2 त्योहार चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। एक बिल्कुल रमज़ान का ये समय है और दूसरा रामनवमी चल रहा है, लेकिन दोनों के अंदर जो राज्य सरकार है उसका जो रवैया है वो बिल्कुल फर्क है। एक तरफ वो बार बार धारा 144 लगा रहे हैं। जहां जहां हिंदू धर्म की यात्राएं निकल रही हैं वहां धारा 144 लगाई जा रही है। कोटा हुआ, अजमेर हुआ, बीकानेर हुआ। क्या मतलब राजस्थान सरकार पहले से ही हिंदुओं को सांप्रदायिक समझ रही है? और वहीं पर ही रमजान के लिए एक अलग से आदेश जारी हो रहा है राज्य सरकार का कि जहां जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां बिजली की कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी रमजान को देखते हुए। ये दोहरा मापदंड, यही तो तुष्टिकरण है। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक राज्य सरकार इस तरह की तुष्टिकरण नहीं कर सकती। और ये पहली बार नहीं हो रहा। 12 में पिछले साल इसी तरह का एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। मतलब जहां जहां राज्य सरकार कांग्रेस की है वहां पर दंगे हो रहे हैं और बिल्कुल इसकी जानकारी राज्य सरकार को पहले से थी। पुलिस उनके साथ है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री हैं, उनके नीचे पुलिस है। तो इतना बड़ा महकमा उनके पास है, क्या उन्हें पता नहीं था कि इस तरह की तैयारी हो रही है? राज्यवर्धन जी, आपने चूंकि पुलिस का जिक्र किया है, उस छत के ऊपर थे। सर, आपने चूंकि पुलिस का जिक्र किया, डीजीपी का कह रहे हैं, जरा आपको एक बार वो भी सुनवा देते हैं। ऐसा है, उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं
और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजवर्धन जी, आपने डीजीपी को सुना, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है पुलिस साफ। देखिए, पुलिस के सामने वीडियो में और आम जनता को अब दिखाई दे रहा है कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। उनके सामने डंडे लेकर, बांस लेकर, सरिये लेकर सब जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे थे उनके सामने और वो दूर खड़े हुए हैं। कोई पुलिस ने बैकअप नहीं बुलाया। पुलिस को पहले से भी जानकारी रहती है। पुलिस कोई साधारण ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये शानदार डिपार्टमेंट है, अच्छा काम करता है। लेकिन जब लीडरशिप कमजोर हो तो फिर पुलिस क्या कर सकती है? जब लीडरशिप का इशारा हो पुलिस को इस तरह का, तो पुलिस नजरअंदाज कर रही है। अब यही जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति की तस्वीरें बार बार वीडियो के अंदर आ रही है, वो 6 दिन से फरार है। मतलब राजस्थान, इस देश के अंदर एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति 6 दिन के लिए फरार हो जाए और किसी को पता नहीं चले, इसके अंदर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं प्रश्न चिन्ह के साथ कह रहा हूं, क्या यह स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट अटैक है? यह तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और कांग्रेस की जो मानसिकता रही है हिंदुओं को लेकर, वो तो इतने लंबे समय से बिल्कुल क्लियर है। हिंदू आतंक का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। ये बार बार ये सरेआम होता है। कांग्रेस की पार्टी ने ही वो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम, सीता, हनुमान ये तो काल्पनिक पात्र हैं। तो जब ये कहेंगे, ये हिंदू मानसिकता अगर इस तरह से है कांग्रेस पार्टी की, तो फिर हिंदू धर्म या हिंदू की जो धर्म यात्रा निकल रही है उसको कहां सुरक्षा मिलने वाली है? पुलिस को क्या जानकारी नहीं थी? पूरी थी। और टनों पत्थर इन्होंने अपने घर के ऊपर रखे हुए थे तैयार फेंकने के लिए। वो रातों रात इकट्ठे नहीं होते, इसमें समय लगता है। पूरी प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ। जब पुलिस को पता था तो रास्ता चेंज कर सकते थे, सुरक्षा प्रदान करी जा सकती थी, बातचीत हो सकती थी। ये जो डीजीपी साहब बोल रहे हैं, डीजीपी साहब को कहां सामने कर दिया मुख्यमंत्री साहब ने? गलती तो मुख्यमंत्री की है, वो है वहां से राजनीतिक संदेश आ रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ सर प्रताप सिंह खचरियावास साहब भी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। आपने अभी सुना जो बातें यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब ने कही हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, पीएफआई को भी पूरा अंदेशा था। उन्होंने बाकायदा कहा था कि 2 से 4 तारीख को जो है 4 अप्रैल तक, ऐसे में जो ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है, उन्हें भी अंदेशा था। पुलिस को उन्होंने ये बात कही थी, बावजूद उसके इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। पूरे देश से इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था 15 लाख लेकर आऊंगा, अच्छे दिन दे दूंगा। अच्छे दिन आ गए। आप मुझे बता दो, पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए 87 पैसे लगा दिए। 16 दिन में 10 रुपए 87 पैसे पेट्रोल पे बढ़ा दिए। सर, पहले जरा विषय पे रह लें सर। और विषय पे ही आ रहा हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात नहीं, आप देखिए, आप हम पे आरोप मत लगाइए सर। हम तो आप सीधे अब जो सबूत आए हैं सर, जो आज सबूत आए हैं सर, उन पे जरा बोल दीजिए सर। आप देखिए, वहां जो कांग्रेस का पार्षद है सर, वो साफ नजर आ रहा है फोन पर बात करता हुआ, पुलिस की मौजूदगी वहां पर है। 10 रुपए 87 पैसे। पंकज जी, इन्होंने जो बात रखी है वो 2 मिनट, मैं भाजपा का प्रवक्ता, मुझे ही मौका दे दीजिए, मैं बतला देता हूं। आप भी नहीं बोल पाओगे फिर बाद में, जब आप जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, वहां पे राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा। एक मिनट राज्यवर्धन जी, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। बड़ी देर बाद हमसे जुड़े हैं हमारे साथ। एक मिनट राज्यवर्धन जी, एक मिनट प्रताप जी, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज्यवर्धन जी, जरा इनकी बात सुन लेते हैं। देखिए सर, पेट्रोल की बात, महंगाई की बात आपने, चूंकि आपका बयान भी आज ही आया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जरा विषय पे रहते हैं। देखिए, हम सबूत दिखा रहे हैं जिसमें मतलूब अहमद जो है साफ नजर आ रहा है, उसका भाई नजर आ रहा है, फोन पर बात कर रहा है, लाठी डंडे लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी नजर आ रही है। सर, उन तस्वीरों पर कुछ बोलिए पहले। एक बात आप सुन लीजिए, आप मुझे मत कहिए ना कि हम बीजेपी के प्रवक्ता। प्लानिंग है, ये सारी प्लानिंग है, बीजेपी कार्यालय में बैठ के, आरएसएस कार्यालय में बैठ के बनती है। राजस्थान में दंगे करवाने, महंगाई से ध्यान हटाना है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की रेट से ध्यान हटाना है, और दंगे करवाने के लिए बीजेपी जो प्लान कर रही है पूरे राजस्थान में, वो प्लान अब सक्सेस नहीं होगा। मैं आपको ऐसे वीडियोस दिखा दूंगा जिसमें बीजेपी के नेता बीजेपी के साथ में स्ट्रीट सीटर खड़े और नारे लगा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये हो भी रहा है। पुलिस तो वहां है ना, पुलिस क्या कर रही है सर? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जरा इस पे तो जवाब दे दीजिए ना सर। आपको इतनी जल्दी हो रही है, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो आप सवाल किए उनका जवाब मैं दूंगा, ठीक, लेकिन आप बोलने देंगे तब दूंगा मैं। ठीक है सर, दीजिए। आप जल्दीबाजी में इतने हैं, मैं आपके पास बहुत टाइम है। ये जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं जी, बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। तेरा घर संभाल ले, गोलियों से आरती करे, किसको गोली मारोगे?
आतंकवादियों को मारो, देश के दुश्मनों को मारो, दंगे फसाद करा के गोलियां चलाओ। राज्यवर्धन जी, जरा कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूटा है। मैं आता हूं चाहे आपके पास। गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो भगवान राम का चरित्र इतना बड़ा है, हाँ। आप भगवान राम का नाम लेकर, जो हमारे राम है, मेरे राम ऐसे नहीं है, भगवान राम का नाम लेकर आप दंगा करवाते हो। पूरी कोशिश ये होती है कि कैसे भी दंगा किया जाए, वहीं से निकलेंगे, उसी रास्ते से निकलेंगे, हिंदू हो मुसलमान हो। एक तो ये कांग्रेस का पार्षद नहीं है, निर्दलीय पार्षद है। कोई भी हो, चाहे मतलूब अहमद हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, एक को नहीं छोड़ेंगे। और ये सुन लेना, कोई बच नहीं सकता, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे बीजेपी का वर्कर हो। दंगे रोकना, दंगाइयों का इलाज करना और सख्त से सख्त सजा देना। घटना तो किस दिन की है सर? सर आज क्या तारीख है? कोई सर भी प्रताप पुलिस वाला होगा। प्रताप जी मैं आ रहा हूं। आप देखिए, अब मेरी भी बात सुननी होगी आपको। आप लगातार मोनोलॉग मत कीजिए ना सर। एक मेरा भी निवेदन है, मेरी भी बात सुन लीजिए। आज क्या तारीख है सर? आज क्या तारीख है? घटना किस दिन की है? ये जो अगर दोषी हैं, ये फरार हैं, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। क्यों नहीं पकड़ पाई? 2 तारीख की घटना है। तो आप क्या समझते आज हैं? 8 तारीख है सर। 8 तारीख है, मान ली। आप हाँ। मुझे बताइए, हाँ। लोग गिरफ्तार हुए हैं वहां पे, काफी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस वहां पे पड़ी है, पूरी बड़ी तादाद में पुलिस लगा रखी है, दंगे कंट्रोल में है, और सरकार मुस्तैदी के साथ वहां लगी हुई है। अब कोई दंगा ही दंगा करके बता दे, क्योंकि आपने तो पूरे राजस्थान में दंगा कराने की बीजेपी ने साजिश की थी। दंगा कराने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई। जब आपका प्लान ही हिंदू, क्या इस देश को हिंदू मुसलमान या कांग्रेस बीजेपी में बांटोगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में देश नहीं बांटा करते। देश जो गलत होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून मैं हाथ में लूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, और कानून कोई और हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कानून किसी को माफ नहीं करता। ठीक है सर, कानून किसी को माफ नहीं करता। कानून किसी को माफ। अब जरा राज्यवर्धन जी आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी की साजिश है। देखिए, उन्होंने उल्टा आप पर यह बात डाल दी है। वो कह रहे हैं महंगाई से ध्यान भटाने की कोशिश है। जवाब देता हूं पंकज जी। सबसे पहले तो मैं जी पंकज जी जी बोलिए। मेरा राम, सबसे पहले तो खाचरियावाल साहब परमिशन ले लें, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम, सीता और हनुमान एक काल्पनिक पात्र हैं, ये असली में नहीं थे। तो पहले तो वो परमिशन ले लें वहां से। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि यहाँ ये प्लानिंग हो रही है, वहां वो प्लानिंग हो रही है, ये सारी ये है असली में काल्पनिक बातें कि यहाँ प्लानिंग। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस सरकार सत्ता में है या नहीं राजस्थान में? और अगर सत्ता में है तो वहां नहीं राजस्थान में, और अगर सत्ता में है तो वहां पे गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, तो सारी तो ताकत उनके पास है। उनकी प्लानिंग को क्या हो गया? जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है प्लानिंग करने की, सुरक्षा करने की लोगों की। उनकी प्लानिंग का क्या हो गया? सरेआम दिख रहा है पुलिस वाले खड़े हुए। अगर ये बताइए, अगर ये घटना हुई भी तो फेलियर है या नहीं? सीधा सीधा फेलियर है। और कितनी एक करौली जैसी जगह के अंदर इस तरह की घटना हो जाए, वहां पर क्या पुलिस वहां पर हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी क्या? इसका मतलब पुलिस का ध्यान किसी और चीज के ऊपर है, राजनीतिक संदेश उनको कुछ और दिया हुआ है। आपने भी इसी बात को रखा पंकज जी, और मैं इस बात को दोहराता हूं। ये जो व्यक्ति जो किंग पिन है, खाचरियावाल साहब बोल रहे हैं इतने लोग एक गिरफ्तार हो गए। अरे लोगों की गिरफ्तारी की नहीं, जो किंग पिन है, जिसने वाकई में सब नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं राज्यवर्धन जी की वो हमारा पार्षद नहीं है, वो निर्दलीय है। वो इनके समर्थन से बना हुआ है साहब वो। चलिए माना कि इनका नहीं है, लेकिन क्या ये कह देना कि इनका नहीं है उससे हाथ धो लेंगे क्या? सुरक्षा, जनता की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो पूरी तरह इनकी जिम्मेदारी है। और 6 दिन से फरार है तो पुलिस क्या कर रही है? चलिए इनका नहीं है, फिर भी पुलिस क्या कर रही है? 6 दिन से एक किंग पिन फरार है वहां पर। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, और एक यहां नहीं, पिछले साल 12 में हुआ। अच्छा ये बताइए कि जहां हिंदू धर्म यात्रा निकल रही है, वहां धारा 144 क्यों लगाई जा रही है? कल रात को अजमेर में लगा दी। क्या हिंदू आपको सांप्रदायिक दिखता है क्या? ये तुष्टिकरण की। अच्छा खाचरियावाल साहब से ये पूछिए कि अभी रामनवमी भी चल रही है और रमजान भी चल रहे हैं, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ये क्यों आदेश निकाला कि जहां जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पे बिजली किसी भी हालत में नहीं कटेगी? अरे रामनवमी भी चल रही है, दोनों के लिए लिख देते। ये तुष्टिकरण क्यों हो रहा है? जरा जवाब दीजिए। खाचरियावाल साहब, ठीक है सर, अब जरा जवाब लेते हैं। खाचरियावाल साहब, आपने तमाम बातें सुन ली राज्यवर्धन जी की, अब आपको जवाब देना होगा। देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, किसी ने भी किया।
6 दिन हो गए हैं जो किंग पिन है अभी तक गिरफ्तार, जरा सर सुन लीजिए पहले, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक? एक तो सीधा सीधा उनका सवाल यह है, और दूसरा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर रमजान के मुबारक का मौका है तो ऐसे में वहां बिजली दी जा रही है, तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रामनवमी भी चल रही है। इन दोनों बातों का जवाब दीजिए सर। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट सवाल इन्होंने ये कहा हाँ, कि भगवान राम काल्पनिक चरित्र, भगवान राम काल्पनिक चरित्र नहीं है। भगवान राम भगवान है। हम खुद अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सबसे बड़े मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने एफिडेविट दिया है। गलत बात मत बोलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात को ट्विस्ट करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल कर लीजिए। अजय, कोई बात नहीं, मेरी जानकारी बिल्कुल रिकॉर्ड पर है, ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया हुआ है। बिल्कुल राज्यवर्धन जी, आपके पास वो रिकॉर्ड हो, आप दिखा देना। आप हमारे घर के आदमी, ना तो कांग्रेस पार्टी काल्पनिक, भगवान राम सबके हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, पूरी दुनिया के हैं। राम भगवान, चलिए सर, आपको ऐसा लगता है लेकिन ये एफिडेविट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि राम से तो पुल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काल्पनिक है। राम हमारे सबके हैं, ठीक है सर। और भगवान राम अकेले कोई बीजेपी के पेटेंट नहीं है। ये तो हम भी बोलते हैं, हम यही तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जहां तक इस दंगे का सवाल है, जितना जल्दी कंट्रोल कर सकते मैं तो याद दिला रहा हूं बात, जो भी इसमें दंगाई, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं हो। बीजेपी भगवान राम के साथ धोखा करती है, इसलिए बीजेपी बार बार भगवान राम का, ठीक है सर। दूसरे सवाल पे आइए, प्रताप सिंह जी, दूसरे सवाल पर आइए। देखिए जो वीडियो हम दिखा रहे हैं सर, वीडियो जो दिखा रहे हैं उसमें किशन साफ नजर आ रहा है, लाठी डंडे लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस वहां खड़ी हुई नजर आ रही है। उसका जवाब दीजिए सर, किसी ने भी किया? आपसे यही कह रहा हूं, 6 दिन तक अगर किंगपिन जो है वो नहीं मिल पाया पुलिस को, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है या नहीं है? आप छोड़िए, आप कहां इंडिया, पंकज भार्गव जी आप खुद एंकर हैं। ये दंगा होने के बाद के लोग खड़े हैं वहां पर, पुलिस उनको कह रही है अंदर जाइए। यहाँ पे लाठियां चलती हुई दिख रही है कि आपको? बिल्कुल, गाड़ियां टूटती हुई नजर आ रही है सर। आप जरा तस्वीरें अगर आपके आसपास कीजिए सर, तो आप देखिए गाड़ियां किस तरह से तोड़ी जा रही हैं। कौन है ये सर? आप मेरी बात सुनिए, कोई भी दंगाई हो, अरेस्ट हो चुके हैं। आप इसमें युद्ध करते हुए दिखा रहे हैं क्या? जो दंगाई थे वो भाग गए, दंगा कर फसाद करके बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता भाग गए। और ये जो गाड़ियां, वहां मैं बता दूं आपको टोटल संख्या, वहां पर 43 दुकानें, कोई नहीं बताएगा, मैं खुल के कह रहा हूं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। 43 दुकानें जली है मुसलमानों की, 13 दुकानें जली है हिंदुओं की। और ये जो पूरा मोहल्ला है, जो जिस बाजार से गुजरे हैं, वो मुसलमानों का मोहल्ला है। वहां पर जाकर आपने नारे लगाए उनके खिलाफ गंदे गंदे। हमारे भगवान राम, किसी को ये नहीं कहते, भगवान राम के लिए तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर है। बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमान के मोहल्ले के घर में घुस के हम उसके ऊपर पत्थर, अच्छा ये बता दीजिए किसने किया ये सब? जरा अब आपको इतनी जानकारी है सर, तो ये बता दीजिए किसने किया ये सब, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दंगा फैलाया करौली में, खुल के कह रहा हूं ना आपको। और ये जो डंडे लाठी लिए हुए हाथ में नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं सर? अरे यहाँ पे जो खड़े आप जिनको दिखा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो ये तो आप जाके पता करो, मैं तो करौली के एक नहीं, आप कह रहे हैं जो दंगा करने वाले थे वहां से चले गए। आप मुझे ये बताइए, या तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आया कीजिए पंकज भार्गव जी। आप मुझे मत बताइए प्रताप जी, देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये। प्रताप जी देखिए, प्रताप जी देखिए, आप हमारे चैनल पर मुझ पर एलिगेशन मत लगाइए। आप उन तस्वीरों पर जवाब दीजिए, तस्वीरों पे जो नजर आ रहा है उस पर जवाब दीजिए सर। आप हटिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करो। देखिए गलत बात है ये, प्रताप जी बहुत गलत बात है ये। आपको कोई हक नहीं देता मैं कि आप मुझ पर एलिगेशन लगाए, मेरे चैनल पे एलिगेशन लगाए। आपकी हर बार की ये बात है, मुझे बोलने दीजिए, आपकी हर बात की ये बात है। राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए इनको, एक मिनट, बिठाने की जरूरत ही नहीं थी। एक मिनट सर, प्रताप जी एक मिनट, मैं भी प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी एक मिनट, राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। ये छोटी चीज इंक्वायरी हुई, ठीक है राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं वो कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हुआ। आप देखिए मतलब कैसी बात करी उन्होंने कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हुआ। तो यानी भारत के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर जय श्री राम का नारा एक अपराध हो गया क्या? कि वो जय श्री राम का अगर नारा लग जाए तो दंगे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी हटा दी, ये कह के कि ये तो गलती नहीं है तो जय श्री राम का नारा लगा। दूसरी उन्होंने बात क्या कही, ये तो भाजपा वाले, अरे सारा का सारा प्रशासन आपके पास है, आपके पास पुलिस है, आप रखवाली नहीं कर सकते तो फिर सत्ता में क्यों है?
आपने राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली एक खुली छूट दे रखी है विधायकों को। हर विधायक अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, पुलिस उसके पास है, प्रशासन उसके पास है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रह सकता है। खैर, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। सीधी सीधी बात यह है कि ये जो खाचरियावास साहब ने बोला कि ये मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहे थे, तो परमिशन थी, इस यात्रा को निकलने की अनुमति थी और वो उसी रास्ते को फॉलो कर रहे थे। दूसरी बात, जय श्री राम का अगर नारा लग रहा है तो धर्म यात्रा निकल रही है, इस पे गलत क्या है? अभी खाचरियावास साहब ही बोल रहे थे कि मेरे राम, तो जय श्री राम का नारा मुख्यमंत्री साहब ने बोला, ये नारा लगा इसलिए दंगा हुआ। अब देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। करते हैं आप तो राम का नाम लेकर दंगे कराने में लगे हो राठौड़ साहब, और दंगे कराने से वोट नहीं मिलते। लोग मर रहे हैं भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप भी सांसद है राजस्थान से, 25 सांसद दिखाई नहीं दे रहे हैं कहां पर। एक दंगा हो गया, उस दंगे को लेकर इतना कभी महंगाई के लिए भी बोल लेते। आपके प्रधानमंत्री जी ने स्थापना दिवस में भाषण दिया, एक शब्द नहीं बोला। एक दंगा मतलब एक दंगा साधारण बात है। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि उस जेएन की सिर्फ 6 हड्डियां टूटी है, ये सारी मामूली बात होती जा रही है। लेकिन हम तो महंगाई का नाम नहीं लेंगे, भूख से मरने दो, बेरोजगारी से मरने दो, लेकिन दंगा करवा कर वोट मांगेंगे, ये गलत बात। और महंगाई के अंदर खाचरियावास साहब माफ करिए, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें राजस्थान के अंदर है। आप सड़कों पे क्यों उतरते हैं? आप तो सरकार में, आप मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री साहब एक पेन लेकर उस कलम से लिखेंगे और तुरंत पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आपको सरकार को रास्ते में सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? खाचरियावास साहब देखिए, खाचरियावास साहब एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए प्लीज। खाचरियावास साहब, हमने नहीं बढ़ाए सर, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, 2 तारीख को यह हुआ दंगा, उसके बाद से अभी तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हुई है, जरा उसका अपडेट दे दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा सर। देखिए, 2 तारीख को दंगा होने के बाद तुरंत प्रभाव से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद ने आगे बढ़कर सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। काफी बड़ी तादाद में जो दंगा करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अभी वहां पर मामला शांत है और इस वक्त वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। इस दंगा बीजेपी और कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। बीजेपी क्या देख रही है कि इस पे कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। हमने साफ कहा, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दंगे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी कीमत में राजस्थान में दंगे नहीं होने देंगे। धारा 144 इसीलिए अब जगह जगह लगाई जा रही, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के कार्यालयों में प्लान बन रहा है। राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए अब दंगे कराओ पूरे राजस्थान में, सरकार को बदनाम करो। उस प्लान को रोकने के लिए बहुत जगह 144 लगाई गई है, उसमें चाहे कांग्रेस का वर्कर भीड़ निकाले चाहे बीजेपी का, सब पर रोक लगाई गई है। कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए, जो मुश्ताक है, जो मतलूब है और जो रहमान है, वो कब तक गिरफ्तार होंगे? उनके बारे में कुछ आप बताएंगे उस पर, वो उनकी गिरफ्तारी कब तक? ये मतलूब अहमद कौन है, जो भी हो, पार्षद, जो निर्दलीय पार्षद आप नाम ले रहे हैं, एफआईआर में नाम दर्ज हुए हैं लोगों के, कोई आदमी किसी को छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा दिन पुलिस से बचकर कोई भाग नहीं सकता। दोनों तरफ से काफी लोग ऐसे हैं दंगाई जिनका नाम आया है और जो अभी तक पकड़ से दूर है, पुलिस लगी उनको जल्दी पकड़ लिया जाए। और देखिए, पीएफआई ने भी अंदेशा जताया था, बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि 2 और 4 तारीख के बीच में यानी इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। और उनका भी यह कहना है कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सरकार को ध्यान देना चाहिए था, यानी सुनियोजित प्लानिंग हो रही है, बाकायदा इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, यह अंदेशा जाहिर किया गया था। नो डाउट, मेरे सामने ये पीएफआई कौन सा संगठन है मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे पास आपने जो बात कही आई कि इस तरह की ऐसे ऐसे कोई लेटर लिखा गया। देखिए, इसमें पुलिसकर्मी भी बच नहीं सकते जिम्मेदारी से। जो रास्ता तय कर रही है पुलिस, मैं इसमें खुल के कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब 3 वर्ष पहले राजस्थान में शासन में थी, तब जिन रास्तों से जुलूस नहीं निकलने देती थी बीजेपी, उन्हीं रास्तों से अब की बार राजस्थान में बहुत जगह परमिशन दे दी गई। इस तरह के वीडियोज मेरे पास हैं जयपुर के भी, जहां पर ये प्लानिंग वो तैयारी मैंने पुलिस को दी है। जल्दी ऐसे हिस्ट्री सीटर जयपुर से पकड़े जाएंगे। मैं जयपुर का ही बेटा हूं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई है। बहुत बड़े बड़े वीर पैदा हो गए हैं जयपुर में, जो सिर्फ टीवी पर वीडियो डाल के और अपने आप को सूरमा, अब वो छुपते घूम रहे हैं। उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, वो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या नहीं हो। लेकिन शॉर्टकट के जरिए नाम कमाने के लिए जो आदमी कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में रहे, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है और दंगा कराने की कोशिश करता है,
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पे राजस्थान में अमन चैन बनाने के लिए कितनी भी सख्त कार्रवाई करे वो करेंगे, लेकिन आम आदमी को किसी भी कीमत पर दंगों में नहीं फंसने देंगे। और ये आप मानकर चलिए, किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव नहीं है इस मामले में। पूरा राजस्थान जो मेरी आवाज सुन रहा है वो जानता है, भगवान राम के नाम के लिए जान हम भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान राम तो लोगों को जान देते हैं। बार बार बीजेपी जो भगवान राम का नाम लेती है दंगों के बीच में, इसमें मैं आपको आज कह रहा हूं बीजेपी के लोगों को पाप लगेगा। बार बार नाम लेना, अरे भगवान राम या मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं है, इसको आप मंदिर मस्जिद के झगड़े पर ले जाते हो। शरारती तत्वों ने यदि कहीं पर जाकर दंगा किया, ये कोरोना संकट था, मुझे तो एक आदमी जो जुलूस निकाल रहे नजर नहीं आया। पूरे राजस्थान में मैं कोरोना मरीजों के बीच में घूम रहा था, अब ये अचानक निकल के आए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब बंद हो गए थे कोरोना में। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बीमारी आराम ईमानदारी से दी थी कोरोना में। क्यों लड़ रहे हो भाई धर्म के नाम पर? भगवान के लिए तो सब बराबर है। ये धर्म का झगड़ा खत्म होगा तभी देश मजबूत होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। राज्यवर्धन जी, अब देखिए जो बातें खाचरियावास साहब ने कही हैं, उन्होंने कहा कि अब धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करें। सीधे सीधे वो आप पर आरोप लगा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो कार्रवाई करनी थी वो राज्य सरकार ने की है और जो भी दोषी होगा उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा, और ये उन्होंने आश्वासन दिया है। आप बाय करते हैं जो बातें वो कह रहे हैं? देखिए, जैसे खाचरियावास साहब ने कहा कि राम भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, तो वो तो बिल्कुल सही है, वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन राजस्थान की राज्य सरकार जो कांग्रेस की है वो भेदभाव कर रही है। उन्होंने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि एक तरफ रामनवमी हो रही है, दूसरी तरफ रमजान हो रहा है। रामनवमी पे तो धारा 144 लगाई जा रही है, अजमेर में लगा दी, बीकानेर में लगा दी, कोटा में लगाई, लेकिन रमजान के लिए एक अलग से आदेश निकाला गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल भी नहीं हुई। सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जो दंगई आए वो दंगई करके चले गए। कमाल की बात है कि जो दंगई करके चले उनका एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहा है कि डंडे सरिये लेकर कौन खड़ा हुआ है। तो फिर भी उसके बावजूद भी काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि ये दंगई आए और चले गए। कानून बराबर की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये जो कॉरपोरेटर है 6 दिन से गायब है, इसको अभी तक पकड़ा नहीं। पूरी सारी खबर थी पुलिस को कि यहां पर दंगा होगा, उसके बाद भी रोका नहीं। और जहां तक कानून बराबर की बात है बिल्कुल गलत है। अभी खाचरियावास साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, उन्होंने कहा एक ही दंगा हुआ यहां पर। अरे एक दंगा कम है क्या? वो तो वैसी बात कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री साहब ने बात करी कि उस जेईएन के जो अधिकारी को एक कांग्रेस के विधायक ने पीट पीट के उसकी हड्डियां तोड़ दी, तो डॉक्टर ने बोला 22 जगह हड्डियां टूटी है। तो उनके मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं साहब ये तो 6 ही हड्डियां टूटी हैं। यानी 6 हड्डियां टूटना राजस्थान में साधारण बात है, एक दंगा कहीं होना साधारण बात है। ये कानून बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वो विधायक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, तो कानून बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं खाचरियावास, हम इस डिबेट से अलग नहीं होते। डेवलपमेंट हो रहा है तभी भाजपा सरकार 4 प्रदेशों के अंदर वापस आई है। जहां हम सेवा कर रहे हैं वहां पर जनता हमें आशीर्वाद देके वापस ला रही है। जहां आपकी पार्टी है इतना घमंड सर पे चढ़ गया है, जनता की सेवा नहीं हो रही, वहां सफाया हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट है, ये आंकड़े हैं, सबको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो डिबेट है वो इसी पे रहने देते हैं कि राजस्थान के अंदर एक भय का माहौल है। आज ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ठीक है, भेदभाव हो रहा है रामनवमी और रमजान के अंदर। तो ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं राज्यवर्धन जी, देखिए सतीश पुनिया जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में करीब 7 लाख एफआईआर राजस्थान में दर्ज हुई हैं। इसमें मॉब लिंचिंग के मामले हैं, सांप्रदायिक हिंसा है, खासतौर पर महिलाओं से दुष्कर्म के मामले एक साल में 6337 सामने आए हैं। तो राजस्थान की शांति को खत्म करने के लिए जो अशोक गहलोत सरकार है वो दोषी है। सीधे सीधे आपकी सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने, पूरे नंबर्स दे दिए उन्होंने। इस पर कुछ कहेंगे आप सर? देखिए, अभी राठौड़ साहब ने ये कहा कि साहब हमारा 4 राज्यों में ये चुनाव जीत गए, 5 में से 4 राज्यों में ये चुनाव जीत गए, इनको बधाई। लेकिन घमंड रावण का भी नहीं चला। मेरी माँ कहती है बेटा घमंड रावण करियो जो राम जी आया बिन मार दियो। बीजेपी को बहुत घमंड हो गया, इसीलिए पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पे मार दिया हिंदुस्तान की पब्लिक को। रो रहे हैं लोग, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, राजस्थान में इस वक्त पूरे राजस्थान में अभी 2 उपचुनाव हुए थे। वल्लभ नगर में राठौड़ साहब की पार्टी की जमानत जब्त हो गई, मैं खुद वहां प्रभारित। हरियावत में 3रे नंबर पर आए। जिला परिषद, नगर निगम, पंचायत चुनाव सब हार गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने इनको हरा दिया। 4 राज्यों में चुनाव जीतने का इनमें जोश बढ़ा है, तो जनता के सामने झुककर महंगाई कम करनी चाहिए थी। ये तो नया प्लान लेकर आ गए कि महंगाई की बात नहीं करेंगे, दंगों की बात करेंगे।
और जिस तरह के आरोप बीजेपी लगाती नहीं, वो महंगाई पर सर हम इनसे जवाब लेंगे ना। महंगाई की जो बात आप कह रहे हैं कि ध्यान बटाने की कोशिश है, चूंकि चुनाव आएंगे तो उससे पहले पूरी तरह से एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है बीजेपी। चलिए उसका मैं जवाब राज्यवर्धन जी से ले लूंगा, लेकिन आपने कहा सिर्फ एक दंगा हुआ। अब मैंने सतीश पूनिया जी की तमाम बातें आपको गिना दी। उन्होंने कहा कि करीब 7 लाख FIR राजस्थान में पिछले 3 सालों में दर्ज हुई हैं और क्या क्या हुआ है वो भी उन्होंने गिना दिया। उस पर जरा जवाब पंकज जी, रामनवमी और रमजान में भेदभाव क्यों? एक बात आप मानकर चलिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सतीश पूनिया जी बोले हैं, ये इतने बड़े झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के नेता सारे। हाँ। इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए। विधानसभा में ये आरोप, अभी विधानसभा चल रही थी, इन्होंने कई मुद्दे बाहर उठाए। मैंने इनसे विधानसभा के अंदर कहा अब ये आरोप सारे टेबल कर दो। टेबल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्यों? सदस्यता चली जाएगी। हाँ। झूठ बोलना आसान है, आरोप को साबित करना मुश्किल है। हाँ। राजस्थान में एक कानून बना दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कि FIR दर्ज कराने कोई भी व्यक्ति जाएगा हाँ। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपकी कानूनी आपकी ड्यूटी है। पुलिस वाले की चलिए सर, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। जरा करौली में इस वक्त ताजा हालात किस तरह के हैं, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं। मनीष, जरा हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हैं, राज्यवर्धन जी हैं। इस वक्त करौली में किस तरह के हालात हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो जो मुख्य आरोपी हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, ताज़ा अपडेट यही है पंकज कि फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है और जो दंगाइयों के जो चेहरे थे, यानी जो नाम सामने आए हैं, मतलूब हो, अंची हो, मुस्तफ़ा हो, फ़हीम हो, ये तमाम नाम फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं पंकज, मैं बहुत देर से खाचरियावास जी को सुन रहा था। वो अपनी बात खुल के रखते हैं, उनका स्टाइल है, लेकिन यहाँ पर उनको मानना पड़ेगा कि जो प्रशासनिक चूक हुई है उसके 2 प्रमाण मैं आपको सीधा सीधा देता हूँ। पहला प्रमाण यह है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है करौली में जब दंगा हुआ उसके दूसरे दिन, और ये FIR करौली थाने के SHO द्वारा हुआ है और उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही थी और जिस वक्त ये शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त ना डीजे के गाने पे किसी तरीके से कोई इंस्टिगेट किया गया, ना प्रोवोक किया गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। और जैसे ही हटवाड़ा मस्जिद के पास पहुंची है शोभा यात्रा, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर चलने शुरू हो गए, लाठी डंडे चलने लगे। ये करौली के थाने के SHO की FIR है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 30 मार्च को एक बाकायदा जयपुर पुलिस मुख्यालय की तरफ से, ADG लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक आदेश निकला था। उस आदेश की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जिस जगह से ये शोभा यात्रा निकलेगी, यानी हटवाड़ा में, वहां पर छतों पर पुलिस को तैनात किया जाए, साथ ही साथ दंगा निरोधी उपकरणों के साथ पुलिस बल की तैनाती हो और इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए जाएं। SP करौली से भी हमने कुछ देर पहले खुद बात की और हमने उनसे पूछा है कि आपने छतों पर खड़े किए थे कोई पुलिस के जवान? उन्होंने साफ कहा कि हमने नहीं किया था। चूक कहां से हुई है आपके सामने है कि सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं हुआ है। PFI को 3 दिन पहले पता लग जाता है कि इस तरीके का हंगामा होने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस को नहीं पता लग पाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने वाली है। चलिए, जयपुर पुलिस मुख्यालय से आदेश निकलते हैं लेकिन SP IG शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो यह मानना होगा कि चूक बहुत बड़ी हुई है। दूसरी बात मैं पंकज बताता हूं, पूरे इस घटनाक्रम को मैं लगातार 1 हफ्ते से कवर कर रहा हूं। पूरे स्थान पर मैं मौजूद था। मैं उस छत पे गया था मस्जिद के सामने जहां से पथराव हुआ है, वहां पर पत्थरों के रैक रखे हुए थे, लाठी डंडे पहले से तैयार थे, सुनियोजित तरीके से पूरी साजिश थी। इस बात के तमाम प्रमाण इस वीडियो से भी पता लगते हैं और स्पॉट से भी पता लगते हैं। बिल्कुल, लोगों का क्या कहना है? लोगों का क्या कहना है? घटनाक्रम बन चुका है, बड़ा बवाल हो गया है। मनीष, लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोग साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि देखिए पंकज, लोग यही कह रहे हैं कि करौली में इस तरीके की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। एक तरफ मदन मोहन जी का मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद है, आपसी सौहार्द की स्थिति पहले से हमेशा बनी रही है। लेकिन अचानक हुआ क्या? जो प्रत्यक्षदर्शी, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे साथ खेलते थे, कूदते थे, हम लोग आपस में पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अचानक हमारे पीठ पे चाकू क्यों भोंका, लाठी डंडा क्यों मारा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं और लोकल स्तर पर भी तमाम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ चूक हुई है क्योंकि यह पूरी एक सुनियोजित साजिश है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर दंगाई का असली साजिश करता जब सामने आ चुका है, वीडियो फुटेज हमने दिखा दिए हैं, तो उसके ऐसे राजनीतिक रसूख क्या हैं जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, अब जरा जवाब ले लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, आपने सुना मनीष भट्टाचार्य वो मौके पर मौजूद हैं, राजस्थान पूरा वो कवर करते हैं। उन्होंने जो कुछ उन्होंने देखा, जिन से उन्होंने बात की, SHO SP, वो उन्होंने साफ साफ बात की। हम बहुत सारी बाइक्स जली हुई दिखा रहे हैं, टूटी फूटी दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि SHO ने अपनी FIR में साफ साफ लिखा है कि जब ये जुलूस शुरू हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। जब एक खास जगह पर पहुंचा, वहां पर अचानक से पथराव शुरू हो गया। बाकायदा पत्थरों के रैक जो हैं वहां पर रखे हुए थे, और जब पीएफआई ने बाकायदा ये बात का अंदेशा जताया था तो फिर पुलिस महकमे ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सब कुछ सुनियोजित था, ये वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। यानी पुलिस और प्रशासनिक चूक है साफ साफ। जवाब दीजिए सर। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं, मनीष भट्टाचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद शुरू से ये कह रहा हूं कि ये पुलिस अधिकारी भी सुन लें, ये तय बात है, रास्ते तय करना सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है छतों पर पुलिस होनी चाहिए थी, और पुलिस की कहीं चूक हुई है, पुलिस से कहीं गलती हुई है तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई भी दंगाई हो, मैंने आपको खुलकर कह दिया, यदि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से यदि इतना बड़ा दंगा हुआ है करौली जैसी जगह, भगवान मदन मोहन जी महाराज की बड़ी मान्यता है, कृष्ण भगवान का रूप है मदन मोहन जी, उनकी बहुत मान्यता है। जगह बहुत अच्छी है करौली, जहां पर लोग बड़े प्यार और प्रेम से रहते थे। अब इस करौली को जिसने नजर लगाई है, उसके लिए जो भी दंगाई जिम्मेदार है दोनों तरफ से, वो एक बच नहीं सकता। पुलिस वाले जिम्मेदार है, वो भी बच नहीं सकते। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं जब कैबिनेट में बैठे थे हम, तब चीफ मिनिस्टर का जो रवैया है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बारे में सब जानते हैं, वो खुद होम मिनिस्टर है, एक साफ शब्द कहा है डीजी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब अधिकारियों, ये भेदभाव हो ही नहीं सकता। और सब जानते हैं दंगा हो गया, दंगे इसीलिए कंट्रोल हुआ कि कोई भेदभाव नहीं, उठा के बंद कर दो, कोई भी जिम्मेदार है, इसलिए दंगा हो गया। लेकिन अब आगे के लिए जो बार बार कहा जाता है ना कि ये 144 लगा दी, पूरे राजस्थान में कर दी, वहां पर कर दी, यहां पर कर दी, इसीलिए अलर्ट हो गए। ठीक है राज्यवर्धन जी, आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास साहब को, उन्होंने कहा कि साफ साफ उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। होम मिनिस्ट्री और साथ साथ मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत साहब हैं, तो उन्होंने साफ साफ आदेश दिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और जो अमन और चैन वहां पर होना चाहिए था वो बिल्कुल वहां पर रिस्टोर होगा, ये वो साफ साफ कह रहे हैं। कुछ कहेंगे सर आप इस पर? जी बिल्कुल, अगर कोई बख्शा नहीं जाएगा तो उसके अंदर गृह मंत्री क्यों बचे? ये कोई मामूली बात है कि राजस्थान के अंदर इस तरह का माहौल हो गया, दंगे हो रहे हैं? क्या केवल पुलिस की गलती है? पुलिस का जो मुखिया है, पुलिस किसके नीचे आ रही है, वो कैसे बख्शे जा रहे हैं? खाचरियावास साहब इस बात का जवाब दें। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि वो हमेशा मजबूती से बोलते हैं, बड़े मजबूती से बोल रहे हैं कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, तो मुख्यमंत्री क्यों बख्शे जा रहे हैं, गृह मंत्री क्यों बख्शे जा रहे हैं? और जो ये मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि ये तुष्टीकरण हो रहा है, रामनवमी और रमजान में फर्क क्यों? आदेश अलग से क्यों पास हो रहे हैं रमजान के लिए? तो ये सारी की सारी बातें अभी जो मनीष ने बताया, ये रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं सारी की सारी। किस तरह से एक जर्नलिस्ट ने वहां जाकर इतनी बातें उजागर कर दी, तो पुलिस तो फिर पुलिस है, पुलिस तो न जाने क्या क्या निकाल सकती है, तो फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक आपके चैनल के जर्नलिस्ट ने जाकर ये सारी बातें उजागर कर दी कि किस तरह से पत्थर का भंडार लगा के रखा हुआ था, कोई मामूली बात नहीं है। किस तरह से पहले दिन ही जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ था कि शांतिपूर्वक रथ यात्रा चल रही थी, शांतिपूर्वक रथ यात्रा चल रही थी। पुलिस ने लिखा है कि वहां पर ठीक है, जो गाने थोड़ा वक्त कम है, जरा जवाब ले लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, पहले से पता था, पुलिस की बनती है जिम्मेदारी, तो होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत साहब, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? ये जवाब दीजिए। और दूसरा, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह भेदभाव किया जा रहा है, यानी रमजान के लिए अलग नियम और रामनवमी के लिए अलग नियम। आप खुद कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, वो कह रहे हैं साफ साफ भेदभाव हो रहा है। जवाब दीजिए सर। एक बात आप सुन लीजिए, यदि इस तरह से मुख्यमंत्री ने जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई की है, यूं तो फिर दिल्ली में पूरे देश में दंगे होंगे, फिर प्रधानमंत्री जी से लोग इस्तीफा मांग लेंगे। सर क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ ना, क्राइसिस ना हो उसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं पंकज जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, आपकी बात पे पूरी बातों का जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री ने जितनी अच्छी कार्रवाई कर सकते थे कि पूरा दंगा कंट्रोल में हो गया। आप तो प्रधानमंत्री जी से बार बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले। मुख्यमंत्री बोलोगे तो प्रधानमंत्री बोलना पड़ेगा। हमारे तो प्रधानमंत्री, आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी का बोलोगे तो प्रधानमंत्री हमारे भी है, सवाल प्रधानमंत्री जी पे भी उठेंगे। जहां तक रमजान और रामनवमी का सवाल है, आप मुझे ये बताइए, मैं खुद ये कहता हूं, ये भी क्षत्रिय जितने भी है कि हम भगवान राम के वंशज है, भगवान राम हमारे हैं, राम के लिए हम चुनौती कर, राम के लिए हम भी जान दे सकते हैं हमारी। राम को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, राम बीच में नहीं आ रहे। रमजान को लेकर यदि किसी ने ऑर्डर गलत निकाला
और उसमें रामनवमी नहीं लिखा, नवरात्रा नहीं लिखा, तो ऐसा अधिकारी सर मेरे पास ऐसे लास्ट अधिकारी 30 के खिलाफ सेकंड्स है सर। कार्रवाई खाचरियावास साहब लास्ट 30 सेकंड्स हैं। ये जो किंग पिन है कितने दिन में गिरफ्तार होगा, और दूसरा इस तरह के दंगा दोबारा नहीं होगा, उसकी गारंटी देते हैं आप इंडिया टीवी पर? एक बात आप मानकर चलिए, दंगाई चाहे आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, एक दंगाई को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के आधार पर अपराधी बचेगा नहीं, धर्म के आधार पर अधिकारी वो अपराधी बचेगा नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, सरकार चाहती है चाहे हम जान लड़ा दें, लेकिन दंगे राजस्थान में किसी कीमत पे नहीं हो देंगे। बीजेपी कितनी भी प्लानिंग कर ले राजस्थान में दंगे भड़काने की, चलिए प्रताप सिंह खाचरियावास साहब बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। मनीष भट्टाचार्य आपका भी शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।